जब भी मुझे बहुत तेज़ भयानक वाली भूख लगती थी और मुझे जल्दी से कुछ चाहिए तो मैं अक्सर ये बनाती थी और खाने के बाद ऐसे तबीयत प्रसन्न हो जाती थी। और शाम में बच्चों को भूख लगे या फिर हमें चाय के साथ कोई स्नैक्स चाहिए, बनता तो कभी कभी है लेकिन जब भी बनता है तो महीनों तक याद रहता है। वो ऐसा नाश्ता है चकली, जो हमेशा तो नहीं बन पाता है घर में, लेकिन जब भी बनता है तो दिल करता है कितना टेस्टी है, अगली बार फिर से बनाएंगे जल्दी बनाएंगे, जैसे ही ख़त्म होंगी तब बनाएंगे। गुड मॉर्निंग, हैप्पी सैटरडे, हैप्पी वीकेंड। सैटरडे यानी कल आएगा संडे। कल चाहे आराम ना मिले लेकिन हम इमेजिनेशन में तो रहते हैं कि भाई संडे जैसे हमें रिलैक्स मिलने वाला है, हमें पता नहीं मिलने वाला है। आज क्या बनाऊँ, मैं सुबह से सोच रही हूँ नाश्ते के लिए, तो आज मैं बना रही हूँ अपनी पसंद वाला पोहा। देखो यार, पोहा तो बहुत बार बनाया और खाया है। एक माइंडसेट है पोहा, जैसे ज़्यादातर क्या होता है महाराष्ट्र और एमपी की तरफ पोहा काफ़ी ट्रेंड में रहता है, मतलब यहाँ का एक पहचान है पोहा। और ज़्यादातर आपने देखा होगा मार्केट में लेमन येलो कलर के पोहे का ढेर रहेगा और ऊपर से शेंगदाने लगे रहेंगे, और इसलिए एकदम सिंपल प्लेन पोहा प्लेटिंग की जाती है। फिर उसके ऊपर जो भी कुछ आपको डालना है। एमपी और महाराष्ट्र का पोहा बहुत ही सिंपल होता है, प्लेन होता है। लेमन का फ्लेवर आएगा, करी पत्ता का आएगा, क्रंची से शेंगदाने रहेंगे, पीनट, और पोहे एकदम प्लेन होंगे, उसमें कोई मसाला नहीं। इस बात में मुझे हंसी आ रही है लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ, यूपी का पोहा थोड़ा अलग तरीके का होता है। मतलब हमें हर चीज़ में सब कुछ डालने की पूरी आज़ादी जैसे होती है। हम पोहा को पोहा तो बनाते हैं लेकिन यूपी वाले, मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, मतलब हम मैं खासकर जब मेरा कभी कभी मूड होता है ना कि मुझे कुछ चटपटा सा खाना है, और पोहा बहुत इजी और क्विक रेसिपी है, मतलब झटपट से बन जाती है। पोहे में ये हमें पता है, मुझे भिगोना है और तुरंत छौंक के खा लेना है। उसके लिए सीटी बज जाए तो इंतज़ार नहीं करना होता है। जैसा कि खिचड़ी भी है, अब एक विसिल आएगी, पूरी स्टीम निकल जाए तब खोलो। कई बार जल्दबाजी में भूखे के मारे खोल लो तो खिचड़ी जो जल्दी से खाने वाले थे उसमें फिर 4 घंटा सीटी लगवानी पड़ती है। जैसे पुलाव बनाना है, अब खूब मसाले वसाले डाल के बनाए गए, सुगंध आ गई, एक सीटी बजी, लगे बस अब जल्दी से खोलो। जिस दिन जल्दी खोल दो तो उस दिन आधे कच्चे चावल रह जाते हैं, पूरी स्टीम निकल जाए, इत्मीनान से खोले और भूख के मारे कुड़कुड़ हुए जा रहे हैं। तो मैं एक शेयर करना चाहती हूँ, एक इंसिडेंट आज ही मुझे मतलब बनाना भी था तो मुझे याद भी आया। मेरे बच्चे जब छोटे हुआ करते थे और मुझे अचानक से तेज़ भूख लग जाए, बहुत तेज़, कि अब मतलब जैसे काम से थक हार गए और सारा काम करते करते अकेले में, और तब शुरू में इतनी आदत नहीं होती थी कि झटपट से हो जाए, काम करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता था। तो अब भूख लगाई और बच्चों को तो मतलब अपने रूटीन से सब चलना है। मैं सबसे ज़्यादा एक चीज़ बनाती थी, वो क्या है, पोहे। उससे पेट भर जाता था मेरा, फिर मैं लंबे समय के लिए फुर्सत हो जाती थी, और वो पूरा स्वाद देता था जैसे मैंने सब्जी रोटी खाई हो या मैंने खिचड़ी तहरी पुलाव जैसी चीज़ें कुछ खाई हो। यानी कि उसमें सब झोंक के डाल देना है, चटपटा सा बन जाए। और चावल जो डाले जाते हैं मिक्स वेज में या फिर पुलाव वगैरह में, उसका रिप्लेसमेंट होता था पोहा। और उसमें सीटी बजने का कोई झक्कर नहीं, ना ही पूरी स्टीम निकलने का। यूँ बना और यूँ प्लेट में लिया और भिड़ गए खाने में। तो आज मुझे वही खाने की इच्छा हो रही है और लग रहा है कि काफ़ी साल हो गए वैसा कुछ बनाया नहीं तो आज मैं वही वाला पोहा बनाऊंगी अपनी स्टाइल वाला, और उसके बाद भी कुछ बनाऊंगी बच्चों की पसंद वाला। शुभी आने वाली है तो मैं सोच रही हूँ कि एक एक करके कुछ कुछ ऐसे स्नैक्स बना दूँ कि कुछ कुछ उनकी पसंद का खाना वाना बने टाइम बे टाइम थोड़ा, तो बच्चों को लगे कि हाँ घर में है तो घर में जो दिल करे वो खाने को मिल रहा है। क्योंकि हॉस्टल में बच्चों को याद भी आए कि ये खाना है वो खाना है तो कहाँ मिलता है, एक बंदिशें रहती हैं, तो इसी वजह से तो कुछ कुछ ऐसे आइटम बनाने की सोच रही हूँ। तो आज मैं चकली बनाने का सोच रही हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा मूड अच्छा करती हूँ चटपटा पोहा बना के। और देखो कल मैंने जो पानी आया था तो बर्तनों की धुलाई मचाई थी, कपड़ों की भी खूब धुलाई मचाई है, क्योंकि हमारे यहाँ 10-11 दिन में पानी आता है, और जिस दिन पानी आता है उसी दिन मशीन चलती है। क्योंकि ये रहता है ना कि अभी आ रहा है पानी तो इस्तेमाल करो, तो वो इकट्ठे किए जाते हैं ढेर भर कपड़े, फिर कपड़े धुल लो। बर्तनों जो डब्बे डुब्बे खाली हो गए, ग्रॉसरी में होता है ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची कुची हैं तो वो खाली करना, तो वो सब करके सब सूख गए हैं अच्छे से ड्राई। तो जो जो सामान मुझे भरना है तो इसे रिफ़िल करके रख लूँगी मैं। और इसी का नाम है गृहस्थी,
सिर्फ कुकिंग से ही काम नहीं चल जाता, घर में क्या चीज़ ख़त्म हुई है ये याद रखना पड़ता है, ख़त्म होने से पहले मंगाना, ये सबसे अच्छी बात होती है। तो ये पोहे का डब्बा खाली किया था तो धुल के रखा हुआ है कल ही। अभी मैंने पोहा रिफ़िल किया क्योंकि ये पैकेट ऑलरेडी पहले से घर में था, यानी ख़त्म होने से पहले ही आ गया था पोहा, लेकिन अभी मैंने उसको रिफ़िल किया जब बर्तन साफ़ हो गया। पुराने वाले में मिक्स नहीं करना था मुझे। बाकी जैसे कुछ डब्बों में कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी वो सब मैंने दूसरे डब्बों में डाला, तो ये सब सूख चुके हैं तो डब्बे के अंदर डब्बे करके रख दिया, जब जब जिसकी ज़रूरत होगी तो फिर निकाल लेंगे। तो अब पोहे वाला डब्बा और ये खाली डब्बे रख दिया अलमारी में। एक एक चीज़ें बनती जाएंगी नाश्ते में तो बच्चों के लिए बना के रखती जाऊंगी। ये मैंने पोहे वाला जो ड्रेनर है इसमें पोहे निकाल के धो के साफ़ करके रख दिया है। अब इसको बनाने के लिए आप जितनी भी सब्जियां डालना चाहो, मैं घर फ्रिज में जो सब्ज़ी होती थी जैसे गोभी होती तो गोभी भी डालती, आज नहीं है गोभी तो मैंने आलू प्याज टमाटर और शिमला मिर्च लिए है। अगर आप ऐसे देखो नॉर्मली तो पोहे में भला कौन डालता है शिमला मिर्च, कौन डालता है टमाटर प्याज, ऐसे बोलने लगेगा ना कोई भी। लेकिन अब चूंकि हमें तो भाई खाने से मतलब, स्वाद से मतलब, तो ये कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। अब कढ़ाई में घी गरम करके सबसे पहले तो मूंगफली के दाने फ्राई कर रही हूँ मैं, और इसमें गरम घी में ही निकाल लिए हैं। फिर डाले हैं राई और जीरा, और अब हम एक साथ ही डाल देंगे आलू छोटे कटे हुए, हरी मिर्ची, प्याज और करी पत्ता। आलू को तो फ्राई करना ही करना है, पकाना है, प्याज को भी फ्राई करना है, तो जब आलू के साथ प्याज डालो ना तो हमेशा फ्राई हो ही जाती है। ये तो बहुत सारे लोग करते हैं आलू और प्याज, पर टमाटर और शिमला मिर्च रेयर ही है। अब अच्छे से आलू और प्याज फ्राई हो चुका है, तब इसमें डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और टमाटर भी डाल दिए, और साथ ही फ्रोज़न हरी मटर भी डाल दी है। अगर गोभी होती है तो छोटा 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 काट के वो भी, और गाजर भी, बिल्कुल वो भी, लेकिन है नहीं, क्या कर सकते हैं। नमक डालना है, लेमन जूस डाल दिया है, और इसी के साथ डाली है चीनी भी, ताकि नींबू से खट्टापन और चीनी से मीठापन और नमक। अब डाल दिए हैं जो धुले हुए पोहे रखे थे वो डाल दिए और अच्छे से पूरे फैला दिए हैं, क्योंकि उसी में मैंने धो के रखा था तो उसका बोल का शेप आ जाता है नीचे से ना। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये हमारे पोहे तैयार हैं वेजिटेबल। अब ऐसे देखो तो जितनी भी सब्जियां या मसाले डाले हैं उसके अकॉर्डिंग तो इस तरीके का हम लोग बनाते हैं नमकीन चावल या पुलाव टाइप्स। अब इसमें डाली है फ्राई की हुई मूंगफली के दाने, ऊपर से भी थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता, और थोड़ा तो पहले भी मिक्स किया ही था। अब ये रेडी हो गया। अब इसमें ना तो देखो स्टीम के झंझट है, ना ही वो चावल के रेशियो का झंझट है। इसमें क्वांटिटी भी परफेक्ट समझ में आती है कि कितना हमें पोहे बनाने उतने ले लिए और आराम से बन गई। तो ये पोहे रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें हम कवर कर देंगे कुछ मिनट के लिए, ताकि वो भाप में पूरी सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाए, और फटाफट से प्लेटिंग कर लिया, तैयार, शुरू, खाओ। है ना मज़ेदार। तो ये झटपट से बन जाता है, भरपेट हो जाता है, और सब्जियां इसमें गाजर और फूल गोभी ज़रूर डाल के देखना, इतना मज़ा आता है। अब लगता है पूरा प्रॉपर 1 पॉट मील हो गया। तो वही जैसे पुलाव बनता है, चावल की जगह इसको रिप्लेस कर दिया पोहे को। और ये सबसे इजी चीज़ है, जो वर्किंग लेडी हैं वो भी बना सकते हैं झटपट बना करके, और हम जैसे जो काम के थके हारे भूख लगी तुरंत बनाओ और खाओ। अब बना रही हूँ मैं चकली। तो ये कैपरे का ये रेडीमेड पैकेट है, यहाँ पर मिलता है, जैसे हर अपने अपने स्टेट का होता है ना कोई ब्रांड, यहाँ इसका अचार भी बहुत आता है, पापड़ मसाले भी आते हैं। तो मैंने इसका लिया था, एक बार कोई और दूसरा लिया था ऐसे ट्राई करने के लिए, और बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने ले लिया है 1.5 कप, इस पैकेट में जो पीछे लिखा है उसके हिसाब से 1.5 कप लिया है पाउडर मिक्स। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में रखा है 1.5 कप पानी गर्म करने के लिए, और इसमें 1 चम्मच तेल डाला है, और ये जो हमने 1.5 कप लिया है प्रीमिक्स चकली का वो डाल दिया है। ये है अगारो की हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई विद ग्लास लिड, जिसमें मैंने अभी पोहे भी बनाए थे, और अभी मैंने इसमें ही चकली का आटा भिगोया है। गैस बंद कर देनी है, इसका लिड कवर कर देनी है, ताकि भाप में जो गर्म पानी में हमने डाला है प्रीमिक्स वो अच्छे से पूरा भीग जाएगा। मैं बनाऊंगी चकली, तो मैंने यहाँ पर चकली मोल्ड लिया है, और इसमें डाला है चकली वाली प्लेट, जो स्टार वाली प्लेट होती है, तो ये भी पास में रख लिया है। अभी ये जो ढक के रखा था ना हमने पाउडर प्रीमिक्स चकली का, उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी के छींटे लगाए हैं, और इसलिए पानी के छींटे लगाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वाला गर्म है, हाथों से ही समय मसलना है, ठंडा भी नहीं करना है। तो
थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी ले करके हाथों से ऐसे थोड़ा थोड़ा सा डो आप उसको चिकना कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा अच्छे से सॉफ्ट सा नहीं हो पाया था ना, सिर्फ हमने मिक्स करके ढक के रखा था भाप में। ऐसा ही करना था, और पानी उतना ही डालना है जितना हम प्रीमिक्स लेंगे, बराबर का पूरा। तो अभी मैंने एक बड़ी सी बॉल ली है, उसको हल्का सा सॉफ्ट करके रोल कर लिया है, और ये है चकली मेकर में डाला है रोल। अब अच्छे से इसको पैक कर दिया। हाथ एकदम लाल हो गए हैं, हाथ धुले तो पूरे लाल लाल सी उंगलियाँ होंगी, बहुत गर्म था। और बस इस तरीके से किसी भी प्लेट में, या कोई ऐसी प्लास्टिक भी ले सकते हो आप, थाली में पीछे इस तरीके से बना लो चकली का शेप, ताकि इसको उठा के हमें कढ़ाई में ड्रॉप करने में इजी हो जाता है, इसलिए छोटी छोटी प्लेट्स ली जाती हैं, फटाफट से बन जाता है। चकली की रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी बहुत ढेर सारी शेयर कर चुकी हूँ, होममेड बना करके भी, भांजनी का, मिक्स दाल चावल और मैदे वाली चकली, मैदा और चावल के आटे की भी, कई तरीके की। और प्रीमिक्स से भी मैं बना लेती हूँ, जब कभी अचानक से ही शुभम को याद आई। वो तो गया ना कभी भी हमारे साथ ग्रोसरी लेने, उसको पैकेट भी दिखा तो मम्मा ले चलें क्या, ये उसने ही लिया था और रखा हुआ था। आज अभी जब मैंने ये निकाला ना पोहे का पैकेट, तो तभी मुझे दिख करके याद आया कि अरे ये भी तो लाए थे हम लोग। क्या होता है आजकल ग्रोसरी इकट्ठी जहाँ आ गई तो डब्बों में डाल के रख दिया, तो अब एक एक पैकेट निकलते जाते हैं, एक एक सामान जिसकी ज़रूरत पड़ती है। तभी फिर मुझे याद आया कि चलो शुभम के लिए चकली बना दी जाए, और पोहे तो मैंने रिफ़िल करके डाले। बहुत इजी हो जाता है, जैसे अब आपको भाजने का तैयार नहीं करना है, अचानक से ही बना के रखना है। बच्चों को कभी होता है कि बना के तुरंत देना है, कहीं बाहर जा रहे हैं तब साथ में सफ़र में ले जाना है, तो इस तरीके के मौक़ों में ना ये प्रीमिक्स बहुत काम आते हैं। और जो भी आपके शहर में मिलता हो कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कई सारे नामों के आते हैं। एक एक करके ट्राई करते रहो, जिसका टेस्ट भा जाए। तो इसका काफ़ी अच्छा लगा, हमें पसंद आया, काफ़ी क्रिस्पी बने हैं। तेज़ आंच में डालते हुए पलट करके बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर की सेकती रहनी है। थोड़ी देर फैला के रख दो ताकि ये अच्छी ठंडी हो जाए, गरम गरम में तो हमें भरना ही नहीं है। जिस भी डब्बे में रखेंगे वो एकदम एयर टाइट कंटेनर हो, टाइट हो, उसकी लिड एटलीस्ट इतना तो हो, मॉइस्चर बिल्कुल भी ना हो उस डब्बे में। इसलिए मैंने कल के धुले डब्बे अभी आज ढक्कन बंद किए। कई बार ना वो कितना भी पोंछ लो कपड़ों से, लेकिन वो थोड़ी नमी रह जाती है। तो ये ठंडे हो जाएं, और बहुत परफेक्ट शेप आया है, आप देख रहे हो। इसमें सारी चीज़ें मिक्स थी, मैंने सिर्फ पानी डाला है और 1 चम्मच ऑयल डाला है, और कुछ भी नहीं डाला है। नमक मिर्च सारा टेस्ट अच्छा है, पूरा इसमें परफेक्ट है। और अब इस कंटेनर में भर के रखे साइड में, फिर किचन क्लीनिंग कर ली। तो यहाँ पे सुबह और शाम की नाश्ते की तैयारी हो गई है। अब खाना बनाएंगे थोड़ी देर से।